कारगिल में किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन, किसानों को आधुनिक और पारंपरिक खेती पर प्रशिक्षण, डिजिटल तत्व खेती और तकनीकी अपनाने का आह्वान किया। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। कारगिल में कृषि विभाग द्वारा आयोजित सेलिब्रेट एग्जीबिशन कम किसान मेला में स्थानीय कृषि नवाचार, पारंपरिक तकनीक और आधुनिक खेती के तरीकों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर डीसी कारगिल ने किसानों को सतत खेती अपनाने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। LHDC के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी परिषद CEC ने कृषि विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं, सब्सिडी और बाजार संबंधी प्रयासों पर जोर दिया। कार्यक्रम ने किसानों को सशक्त बनाने, उनकी आय बढ़ाने और स्थानीय कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओके, ये कोई लेकिन पर ये मेरा तकरीबन 4000 स्टूडेंट को मैं ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए शायद हमारा स्टूडेंट रेडी होना चाहिए। फ्यूचर फार्मर जिनको हम एक्चुअली जो यहाँ पे साइज इसलिए बड़ा होता है, यहाँ पे लाइन इंटेंसिटी अपने टारगेट लद्दाख में होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इधर फ्रूट क्रॉप्स या फ्लोरिंग जो होता है उसमें साइज बड़ा होता है। जैसे हमारे कलर्स होता है, जैसे एप्पल के कलर बहुत अच्छे होते हैं ड्यू टू दिस। मतलब सेरीकल्चर में कोई भी चीज जाया नहीं है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। मतलब आप बाय प्रोडक्ट से भी इवन ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट हाँ स्टेट फूलपुर है, मिजोरम वगैरह, ये जो 7 सिस्टर्स को आप बोलते हैं ना, चाइना में वहाँ ये कीड़े इस तरह दिखाते हैं एज प्रोटीन, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इन कीड़ों को एज फीड इस्तेमाल करते हैं, फिशेस के लिए, पोल्ट्री के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका मकसद है ये, इससे सिल्क हासिल करना। हमारा देश इससे तकरीबन 85% एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, जितना ज़्यादा बाहर से डॉलर आएगा उतना हमारा देश तरक्की ज़्यादा करता है, हमारा क्या खजाना भरा रहता है। जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें से 85% बाहर चला जाता है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बाहर में सिर्फ 15% हम खुद इस्तेमाल करते हैं। किसका? इसका, सिल्क का। बाकी बाहर चल, चाहे साड़ी है, कारपेट है, पैराशूट है, इवन कि थाईलैंड में इससे ब्रांड प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। मोहम्मद जाफर आफल साहिब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर एग्रीकल्चर LHDC कारगिल आगा सैयद मुजतबा मूसावी साहिब, Honorable Executive Councillor LHDC Kargil Engineer Punsok Tashi Sahib, Worthy Deputy Commissioner, Director Horticulture UT. I would also like to extend a hearty welcome to ACD. चर्चा करेंगे थोड़ी कि जो हमने आज किसान मेला आयोजन किया उस पर। बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ करता था कि जैसा वीडियो में भी आपने देखा होगा कि करगिल में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन जो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही था, और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये प्रोडक्शन डे बाय डे इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल, एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें हमारे जितने भी किसान भाई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक बहुत अहम रोल रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तहे मन से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। अब दूसरा बोलते हैं कि क्या यहाँ तक क्या यही अंत है,
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शुरुआत है जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बड़े जुनून के साथ लगा हुआ है कि हमारा जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पार्ट है, वो जितना एरिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए होता है वो बढ़े, जितना एरिया वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए होता है बढ़े, जो कि आज के टाइम पे हम मेजोरिटी टाइम जो घर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कमर्शियल स्टेज पे लेके जाएं। और इसमें हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली लेडी फार्मर्स का, जो कि बहुत टाइम तक इग्नोर किया जाता था, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। तो मुझे उम्मीद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको कंटिन्यू करेगा और आगे डे बाय डे प्रोडक्शन एज वेल एज जितने भी हमारे नंबर ऑफ फार्मर्स हैं ये बढ़ते जाएंगे। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है करगिल जनहित कैंप। और जनहित कैंप में बिल्कुल हमने जनहित मतलब जनता की हित के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। अब इस कैंप के माध्यम से हमारा मैसेज करगिल वासियों के लिए ये है कि हम हर एक पंचायत में कैंप को लेके आएंगे, उस पंचायत में कैंप को लेके आएंगे, उसका शेड्यूल भी। आप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है प्लीज बाद में कर लें। कैंप इसमें हमारा करगिल वासियों से यही निवेदन है कि करगिल जनहित कैंप का मेजर मकसद ये है जनता की हित के लिए कैंप, और जनता की हित के लिए कैंप है ये स्पेशली उनके लिए है कि जो भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो भी हमारा बेरोजगार युवा है या फिर किसी भी एज ग्रुप का है, कोई लेडीज, कोई जेंटलमैन, जो भी कोई भी नया बिजनेस XYZ, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, XYZ बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, वी हैव द स्कीम्स। हमारे पास ऐसी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें उनको एनरोल करके बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं PMEGP स्कीम, जिसके माध्यम से हम हर एक बिजनेस, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, उसमें 35 to 35% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप चाहे ग्रीन हाउस लगा रहे हो, चाहे वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, चाहे आप मशरूम कल्टीवेट कर रहे हो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर में कुछ कर रहे हो, नर्सरी लगा रहे हो, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स कर रहे हो, फ्लावर कल्टीवेशन कर रहे हो, उसमें भी XYZ इंडस्ट्री आप लगा रहे हो तो उसमें लद्दाख सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो देन PFME में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप वीवर का काम कर रहे हो देन वीविंग में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप फिशरीज में कुछ करना चाहते हो देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कोई भी लाइवलीहुड XYZ बिजनेस, मैं तो बोलता हूँ, मेरा यही आप लोगों के माध्यम से यही मैसेज पहुंचाने का मतलब है कि कोई भी XYZ बिजनेस, कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ, कोई भी इंडिविजुअल करगिल का अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई छोटा इंडिविजुअल बिजनेस भी शुरू करना चाहता है या प्राइवेट में अपना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर XYZ ग्रो करना चाहता है, उनके लिए इस कैंप के माध्यम से डिफरेंट सब्सिडी है जिसके थ्रू वो सब्सिडी के थ्रू वो अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। आज के टाइम करगिल में भी आप अच्छे बिजनेसेस देखो, वो कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है जब वो इनिशियली स्टार्ट किया था। जैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था लद्दाख स्वीट शॉप्स का, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था सबसे पहले आई थिंक प्रेसकॉन में स्टार्ट किया था, उस टाइम 20 लाख की उनको गवर्नमेंट ने लोन दिया था और उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की थी PMEGP स्कीम में। तो वो एक स्टार्ट थी और उस स्टार्ट का उन्होंने बेनिफिट उठाया और आज वो एक अच्छे पायदान पे है जिसकी ब्रांचेज भी खुल रही है। तो आप लोगों के माध्यम से हम LSDC करगिल हेडेड बाय CEC सर और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कैंप इसीलिए लेके आया है ताकि आप लोग, कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ हो, आप लोग एक बार कैंप में जाएं, जस्ट अपना 1 घंटा लगाएं, आप एक बार कैंप में जाएं और कैंप में जितनी भी स्कीमें के बारे में बता रहे हैं आप जस्ट एक बार सुन के आएं और XYZ बिजनेस का आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड है आप वहां पे जाएं। गवर्नमेंट आपको किसी न किसी वे से सपोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि हम तो उसको मानते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो साइंटिफिकली अगर प्रूव्ड है तो बहुत अच्छा है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो होता होगा, क्योंकि साइंस जो है हमारा, साइंस आपके तजुर्बे पे मबनी होता है। तो तजुर्बा जब आप उस प्रैक्टिकली उसको साबित करके जब कहीं पेश करते हैं उसको साइंस बोलते हैं, मतलब दूसरे लफ्जों में। दरियाना आज जो इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और कुछ दिन पहले हमारे KVK ने जो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को लेके यहाँ पे और यहाँ पे एग्जीबिशन नुमाइश दिखाया,
ये सिर्फ नुमाइश नहीं है, इससे ये पता चलता है हमारे प्रोग्रेस, हमारे फार्मर्स आज के दिन में कितना तरक्की कर और कितने अपने इसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कितना काम करते हैं। नतंगामा पतरसनल्ला हमारे पास अपने घर के लिए सब्जी पूरा नहीं होता था, खासकर सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं होता था। आज अल्लाह की फजल से आप अपना सब्जी पूरा घर का पूरा करके फिर आपके मोहल्ले को पूरा करके फिर आप बाहर बेचते हैं। जैसे हमें बताया गया कुछ तो प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो हम अगले कुछ सालों में इंशाल्लाह हम बाहर इसका सप्लाई करेंगे। जैसे फर्जबीन वगैरह है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आपका मशरूम है जिसको हम आगे ये कर सकते हैं, और वो भी जब हम ऑर्गेनिक फार्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं खुद तो मैंने बार बताया, मैं 1-2 बार बाहर गया हूँ, बाहर कंट्री में जब हम जाते हैं ना वहाँ देखते हैं आपका दूध भी ये वहाँ लिखा होता है ऑर्गेनिक, उसके घास खा के इसका दूध है। कोई ऐसा होता है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ से सब्जी ऑर्गेनिक खाद से बना हुआ है, वो काफ़ी कीमती होता है बनिस्बत है जो इन ऑर्गेनिक जो खाद से बना होता है। तो इसका मतलब इसका हेल्थ का भी एक इम्पैक्ट है। इस तरह आपका हार्टिकल्चर में देखिए आज के दिन में हमारे फार्मर्स पिछले 1 साल से हमारे कुछ हार्टिकल्चर के जैसे एप्पल वगैरह फॉरेन कंट्रीज गए। इस साल हमारे एप्रिकॉट बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में गए। मैं हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है कि इंजीनियरिंग बीटेक और एमटेक करके अभी वो वहाँ पे हमारे कन्नौर में बहुत अच्छा एक फॉर्म वो दूसरों के लिए मशवरा रहा है। हम हिल कौंसिल ऐसे लोगों को न सिर्फ तरजीह देंगे बल्कि इनको आगे बढ़ाने के लिए हिल कौंसिल हर किस्म की आपको सपोर्ट के लिए तैयार है। आप जानते हैं आज के दिन में गामा थोपजाव में क्योंकि नौकरी कम है, हमारे पास एवेन्यूज हमारे पास कम है गवर्नमेंट मुलाजमत का, और हमारे पास और दूसरे एवेन्यूज भी नहीं है कि हमारे पास फैक्ट्री वगैरह लगाने का गुंजाइश अभी तक कम है। तो आज हम देखते हैं पिछले साल से इस साल हमने सिल्क कितना ग्रो किया है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव। अच्छा, केसर जिसको हम कुरकुम कहते हैं वो भी करगिल में आप ग्रो करने लगा है। तो मुझे लगता है करगिल का जो मेरी ज़िंदगी में मैंने डेवलपमेंट देखा है नाता हमारा ये है, ये दिल मांगे मोर, ये तो कुदरती बात है। जितना आपको होता है और अच्छा करने की, और हमको भी चाहिए और अच्छा करने की कोशिश करें। तो हमने देखा है कि इतना पहले करगिल का डेवलपमेंटल साइड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे आपका एनिमल हस्बेंड्री हो, फिश ये फार्म हो, किस लेवल पे था आज और किस लेवल पे पहुंचा है। क्योंकि ऐसा है किसान का जो काम है वो बहुत एक रिस्की काम होता है। जो हम फसल उगाते हैं किसान को, क्योंकि उनको मौसम की मार भी हमें सहनी पड़ती है। बेमौसमी बारिश जैसे इस बार हमें हो गया, बहुत से फ्लड में हमारे नुकसान हो गए। हमारे बेमौसमती बारिशों ने, बर्फ़बारी ने हमें बहुत नुकसान किया। मगर मैं मानता हूँ कि किसान ऐसे कुदरती आफात से रुकने वाले का कौम नहीं है। एक ऐसा कौम है जो ख़ुद मेहनत करके कमा के ख़ुद खाने वाले कौम है। तो ऐसी छोटी जो नुकसान या कुदरती आफात होते हैं इनसे उभर के मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान आगे बढ़ेंगे अपने कौम को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए। और आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भी अब इसी की तरफ ऑर्गेनिक की तरफ आए, क्योंकि हमने देखा है कि इन ऑर्गेनिक में हमें कितने हेल्थ का जो हमें नुकसान होते हैं, हमारे बच्चों का, हमारे माओं का हेल्थ का जो नुकसान इन ऑर्गेनिक से होता है, ये सब अब रियलाइज़ कर रहे हैं। तो हमारे फार्मर भी बहुत ही होशियारी के साथ ऑर्गेनिक को इन्होंने अपनाया है, और डिपार्टमेंट फार्मर्स के हमेशा साथ हैं। कोई भी स्कीम हो फार्मर्स तक ले जाने की डिपार्टमेंट कोशिश करते हैं। और ऐसा ये जो मौके होते हैं ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं फार्मर्स को अपने स्कीम्स लेने के लिए, फार्मर्स को अपने हुसूलियाबी दिखाने का इनका एक मौका होता है।